अगर ये वीडियो तुम ओपन करके देख रहे हो तो मैं मान के चलूंगा कि तुम्हारे पास खुद अपने लाइफ का डिसीजन लेने का पावर है। इस वीडियो का टाइटल है स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ, और यू कैन से द बेटर टाइटल वुड बी स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। कभी कभी ये होता है कि हम अपने आप को किसी और के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कम्युनिकेशन इज़ द की। तो उसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं और ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन ये ओवर एक्सप्लेन हो सकता है आपके लिए खतरनाक। ये ओवर एक्सप्लेनेशन होता क्या है? एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे सामने कोई टेंस सिचुएशन आ गया, तुम किसी को समझा रहे हो या किसी को कुछ बताना है और वो इंसान मानने के लिए रेडी है ही नहीं, या फिर वो इंसान बहुत ही हाई टेम्पर्ड है, वो इंसान बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा है। एट दैट टाइम उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए तुम ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को यूज करते हो ताकि वो इंसान समझ जाए। उसको समझाने के लिए तुम बार बार एक्सप्लेन करते हो। ये बहुत ही ज्यादा कमजोरी का निशानी होता है। अगर तुम अच्छे से अपने आप को उस टाइम पे ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे तुम्हारे अंदर से एक प्रेशर क्रिएट होता है, तुम्हारे अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है जो तुम्हें, यानी कि जो सिचुएशन है इसको अभी के अभी खत्म कर दो कैसे भी करके, क्योंकि अनकंफर्टेबल सिचुएशन और टेंस सिचुएशन किसी को भी पसंद नहीं होता है। तो इंसान कोशिश करता है उसी टेंस और अनकंफर्टेबल सिचुएशन को बहुत जल्द से जल्द खत्म करने के लिए, और खत्म करने का एक ही तरीका है कि अपने आप को झुका के चले, अपने आप को दिखाए कि मैं आपसे लेस पावरफुल हूं और मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। और इसी कोशिश में क्या होता है, कहीं ना कहीं आप अपना लूपहोल उस इंसान को पकड़वा दे रहे हैं। यानी कि सामने वाला इंसान ये समझ लेगा कि उसका गुस्सा आपके ऊपर काम कर रहा है। सामने वाला इंसान समझेगा कि आप जो है सर्वेंट एटीट्यूड में आ गए हैं, आप प्लीजिंग एटीट्यूड में आ गए हैं। वो अपना गुस्सा ज्यादा दिखाता रहेगा और कुछ ऐसे बिहेवियर करेगा जिसके वजह से आप इमोशनली ट्रिगर हो जाओ। इस चीज से बचने का एक ही रास्ता है, स्टे क्वाइट। एग्जैक्टली किसी सिचुएशन में जब ओवर एक्सप्लेनिंग हो जाता है तुमसे, गलती से जाने में या अनजाने में, तो उस सिचुएशन में अगली बार क्या करना है। जब कोई दूसरा इंसान तुमसे कोई भी सवाल पूछे तुम्हारे लाइफ से रिलेटेड, तुम्हारे हॉबी से रिलेटेड, ट्राई टू गिव ब्रीफ आंसर। अंदर से तुम्हें खुद महसूस होगा, तुम्हारे अंदर से आवाज आएगा कि तुम गलत कर रहे हो या फिर तुम रूड बन रहे हो। उस आवाज को दबा देना, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस तुमने अपने आप के ऊपर किया है कि हर वक्त अपने आप को अच्छा इंसान दिखाना, एक प्यारा इंसान दिखाना, एक हम्बल इंसान दिखाना, यही क्वालिटी है जो तुम्हें डुबाता है। तो अगली बार से कोई सवाल पूछे कि व्हाट्स योर हॉबी, ट्राई टू टेक सम पॉज फॉर 2 or 3 सेकेंड, देन गिव आंसर विद इन 1 word। नॉट एक्सप्लेन कि मेरी हॉबी ये है, मुझे बुक पढ़ना पसंद है, मुझे फिल्में देखना पसंद है, मुझे गिटार पसंद है। नो, नॉट एट ऑल। गिव रिस्पॉन्स इन सच अ वे ताकि आगे जो रहने वाला इंसान है उसको भी दूसरा क्वेश्चन पूछने से पहले 100 बार सोचना पड़े। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अभी बता रहा हूं तुम्हें किस तरीके से एक्ट करना है। तुमसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज योर हॉबी। अब तुम्हें गिटार बजाना बहुत ज्यादा पसंद है, तुम्हें बॉलीवुड के गाने पसंद है, तुम्हें नए ट्यून बजाना गिटार में बहुत ज्यादा पसंद है। अब तुम चाहोगे कि मैं अपना इंटरेस्ट उस इंसान के साथ शेयर करूंगा और वो मुझे प्रेज करेगा या फिर अच्छा चीज बोलेगा। ये वन हैंड हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड ये भी हो सकता है कि तुम अपना इंटरेस्ट, अपना हॉबी शेयर करने के बाद वो तुम्हारे हॉबी को लेके कुछ नेगेटिव चीज बोले, कुछ ऐसे सवाल पूछ दे जो तुम्हें खुद बाद में खराब लगे कि मैंने क्यों शेयर किया इस इंसान के साथ मेरे हॉबी के बारे में। तो इन केस ऑफ दैट जवाब देना है, कभी कभी गिटार बजा लेता हूं, अच्छा लगता है तो, दैट्स इट। नाइस से कम, नाइस से ज्यादा। अगर उसके बाद भी वो कंटिन्यू करे उस सवाल को, ट्राई टू अवॉइड द क्वेश्चन, यू कैन आस्क हिम अनदर क्वेश्चन। हर एक अटपटा और फालतू के क्वेश्चन का आंसर दूसरा क्वेश्चन ही होता है। कोई तुमसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछ लिया, नाउ तुम्हारे ऊपर एक सोशल प्रेशर आता है, तुम्हारा कंडीशनिंग का प्रेशर कि बचपन से तुम्हें कंडीशन किया गया है, कोई सीनियर, कोई रिलेटिव, कोई बड़े बुरे आदमी तुमसे कुछ भी पूछे तुम्हें जवाब देना है बहुत ही ढंग से, प्यार से, विद रिस्पेक्ट।
अब इसी कंडीशन की वजह से तुम जवाब दे देते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर से तुम्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा फील होता है, बहुत ही ज्यादा खराब लगता है कि मैंने ऐसा जवाब क्यों दिया, क्योंकि जवाब देने के बाद बस तुम्हारा खिल्ली ही उड़ता है। तो उस केस में ट्राई टू बी काम, कूल एंड कंपोज्ड। अंदर से प्रेशर आएगा, तुम खुद फील करोगे कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, लोग तुम्हारे रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें जवाब जल्दी में नहीं देना। कोई अटपटा सा सवाल अगर पूछ ले तो उसका जवाब होगा कोई दूसरा सवाल तुम्हारे तरफ से। मान लो कोई पूछता है तुमसे कि तुम क्यों गिटार बजाना चाहते हो, तुम क्यों गिटार को ही अपना हॉबी बना लिए हो, क्यों दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं ट्राई करते? मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे आइडल है, वो मेरे आइडल है, मुझे ये गाना बजाना अच्छा लगता है, ये इंसान ने गिटार बजा के बहुत ही नाम कमा लिया। जरूरत नहीं है। छोटा सा सवाल उसको घुमा के पूछो, क्यों? फिर वो अपने आप को एक्सप्लेन करने लगेगा, नहीं मैं बताना चाह रहा था कि तुम गिटार बजाते हो तो क्यों बजाते हो, या फिर कहीं से सीखते हो। तुम्हारा जवाब हाँ या ना में होगा, हाँ या ना। ट्राई टू गिव नेगेटिव, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अगर हाँ बोलोगे तो तुम्हें और सवाल पूछेगा कि तुम कहां सीखते हो, कैसे सीखते हो। ट्राई टू अवॉइड दैट। तुम्हें उसके सामने अपने आप को प्रूव करने का जरूरत है ही नहीं। अपना इंटरेस्ट शेयर करना है उस इंसान के साथ जो सेम इंटरेस्ट को लेके चलता है। यानी कि तुम अपना इंटरेस्ट किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो जो गिटार बजाता है। दूसरे इंसान के साथ शेयर करोगे, डेफिनेटली he or she will look down upon on you। एक और एग्जांपल, टीचर ने भर भर के होमवर्क दिया। अब होमवर्क के नाम पे तुम्हें क्या मिलता है तुम्हें भी पता है, 5-6 पेजेस जो कि बस तुम्हें कॉपी करना होता है, किसी बुक से छापना होता है या फिर इंटरनेट से छापना होता है। तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन ह्यूमिलिएट होने के डर से या फिर पनिशमेंट के डर से तुम नेक्स्ट टाइम जब भी तुम अपना होमवर्क भूल जाओगे या जानबूझ के नहीं करोगे, टीचर पूछेगा कि कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, मैंने तो होमवर्क दिया था, तुम्हें तो करना चाहिए था, मैंने तो बार बार बोला था, ये बोला था, वो बोला था। उस टाइम पे अपने आप को एक्सप्लेन मत करने जाना, ना ही तुम सच्चाई बताना कि ये होमवर्क बकवास है, वेस्ट ऑफ टाइम है, और ना ही तुम उनके सवाल का कोई जवाब देना वर्बली नॉर फिजिकली। एक वर्बल जवाब होता है कि हाँ मैंने इस वजह से नहीं किया, और फिजिकली होता है कि तुम डर जाओगे, दिखाओगे मैं डर गया, मैं आपके अंडर आ गया। ये चीजें नहीं दिखाना होगा। बी कोल्ड, बी इंडिफरेंट, जैसे कि उनके सवालों का तुम्हारे ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा ये होगा वो टीचर तुम्हें रूट समझेगा, लेकिन तुम उस सर्कल से निकल जाओगे, वो विशियस सर्कल जिसमें बाकी सारे बच्चे फंसे हैं, यानी कि गधा मजदूरी का साइकिल। एंड लास्ट, तुम्हें कभी कभी फील होता है तुम्हें अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हें अच्छे से समझाना पड़ेगा, लोगों को एक्सप्लेन करेगा कि मैं ये चाहता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम कुछ खरीदना चाहते हो ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन खरीदने के लिए जो पैसे का एक्सेस है वो तुम्हारे मम्मी पापा के पास है, तो जाहिर सी बात है तुम कैश ऑन डिलीवरी करवाओगे या फिर तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर दोगे उसको डायरेक्ट पेमेंट करके। तो तुम जाके मम्मी पापा के सामने बहुत ही प्यार से एक्सप्लेन करते हो, मम्मी पापा मैं ये चीज खरीदना चाहता हूँ क्योंकि इस चीज का इस्तेमाल करके मैं ये बना पाऊंगा, मैं इस चीज का इस्तेमाल करके ये बनाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जरूरत है ही नहीं। इतना ज्यादा तुम किसी चीज को पाने के लिए अगर क्रेविंग करोगे तो जाहिर सी बात है वो दूसरा इंसान तुम्हारे बातों को अनसुना कर देगा और बोल देगा नहीं। तुम उसके बाद फिर उनको एक्सप्लेन करने लगोगे और ज्यादा और सेंटेंसेस में कि मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि ये चीज किसी और के पास भी है, ये चीज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ये मेरे पढ़ाई में बहुत ज्यादा मदद करेगा, दिस दैट, ना जाने कितने सारे सेंटेंस। जस्ट गो एंड से इंस्टीड ऑफ दिस। इतना सब कुछ जो है सर्कस करने का जरूरत नहीं है। सीधा जाओ और बोलो ये मुझे चाहिए, दैट्स इट। एब्जॉर्ब द प्रेशर।
उस टाइम पे जो प्रेशर होता है, जब मम्मी तुम्हें देखते हैं या फिर पापा तुम्हें देखते हैं, उस टाइम पे जो प्रेशर फील होता है, अंदर से आवाज आता है कि अपने आप को एक्सप्लेन करो, समझाओ सबको, ताकि मम्मी पापा तुम्हारे अगेंस्ट ना हो जाए, मम्मी पापा कुछ गलत ना समझे। उस चीज को एब्जॉर्ब करना सीखो, इतना मेंटल स्ट्रेंथ रखो कि उस चीज को तुम अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाओ, तब जाके धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में आएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे बस बोलने मात्र से काम हो जा रहा है, और ये हैबिट तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाएगा। तुम्हें बार बार कोई चीज का एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। अगर ये हैबिट तुम अपने घर से बिल्ड कर रहे हो, जब सोसाइटी में, जब फ्रेंड के ग्रुप में जाके तुम घुलोगे मिलोगे, सबके साथ रहोगे, तुम्हारा रिस्पेक्ट लोग करने लगेंगे, क्योंकि तुम तब तक जो है प्रैक्टिस में अपने अंदर ला चुके हो कि यू डोंट एक्सप्लेन टू मच। जो तुम्हें चाहिए वो तुम स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलते हो। जो तुम्हें पसंद है, हाँ ये मुझे पसंद है, क्यों पसंद है उसके 5 पॉइंट्स नहीं गिनाना लोगों को, या फिर क्यों ना पसंद है वो 5 पॉइंट्स नहीं गिनाना, पसंद है ना पसंद है, दैट्स इट। बिल्कुल इसी तरीके से अगर तुम प्रैक्टिस करोगे, देखोगे विद इन 1 वीक तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। जाहिर सी बात है, नया नया प्रैक्टिस करोगे, कोई भी चीज तुम नया करोगे, चाहे जिम स्टार्ट करो, रनिंग स्टार्ट करो, कोई भी चीज सीखो, पहले बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा, लेकिन आफ्टर 1 वीक और 2 वीक्स तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर ये चीज इनबिल्ट और नेचुरल होता गया, और तुम्हें खुद अच्छा लगेगा, खुद अपने बारे में सोच के लगेगा कि तुम कोई एक लाइफ का गेम क्वालिफाई कर चुके हो, लेवल 1 से लेके लेवल 2 तक तुम पहुंच चुके हो। ट्राई करके देखो। दैट्स इट फॉर टुडे।